नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम साधारण ब्याज के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पिछले जो हमने साधारण ब्याज का पहला पार्ट किया था उसमें हम 5 सवालों को डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम 6 से लेकर 10 तक के सवालों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप एक बार सवाल को रीड कर लीजिए, उसके बाद हम इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए क्या है। देखिए, सवाल में दिया हुआ है कि रघु रघु कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है और उसे 1140 ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या होगी। देखिए, रघु ने दो बराबर धनराशि ब्याज पर दी है। पहली धनराशि को उसने 9% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया है और दूसरी धनराशि को उसने 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया है। और दोनों धनराशि से जो उसे टोटल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है वो कितना है, वो है 1140 रुपए। तो आपको प्रत्येक धनराशि प्राप्त करनी है, कितनी होगी। देखिए, इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, धनराशि तो आपको पता नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन हमें यह पता है कि दोनों ही धनराशि क्या है, समान है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो भाई प्रिंसिपल है ना, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्स के बराबर है। तो देखिए, अगर प्रिंसिपल एक्स है तो जो पहली वाली धनराशि है उस पर 9% की दर से 2 साल का जो साधारण ब्याज है और उसी के बराबर धनराशि को 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार पे दिया गया। तो यहां से जो ब्याज मिलेगा, अगर हम दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो कुल ब्याज आपको कितना मिल रहा है, कुल ब्याज आपको मिल रहा है 1140 रुपए। आप इसे सॉल्व कर लीजिए यहां से। देखिए, अगर इसे सॉल्व करें तो यहां से आएगा भाई 18x/100 प्लस 20x/100 और बराबर है किसके, बराबर है 1140 के। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो भाई एलसीएम नीचे 100 आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहां आ जाएगा 38x बराबर 1140 के। तो देखिए, अगर मैं 19 से इसको काट दूं तो 19 से 2 बार में ये कट जाएगा और 19 से कितनी बार में ये कट जाएगा भाई, 19 से 6 बार में ये कट जाएगा भाई। और 2 से अगर मैं इसको और काट दूं तो भाई ये 30 बार में ये कट जाएगा। तो ये 100 का मल्टीप्लाई जब यहां होगा तो x की जो वैल्यू है ये हमें क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी भाई 3000 रुपए। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है ना वो कितना था भाई, वो प्रिंसिपल था 3000 रुपए। तो देखिए, एक तरीका तो ये आप बिल्कुल इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। लेकिन जब भी इस प्रकार का सवाल आए ना तो आपको इस प्रकार से अपना समय खराब नहीं करना है। हमें पता है दोनों ही धनराशि समान है ना। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आए तो ऐसे सवालों को कैसे करना है वो देखिए। देखिए, हमें पता है दोनों धनराशि तो समान है। तो आप देखिए, पहली वाली जो धनराशि है ना उस पर 1 साल में 9% ब्याज मिल रहा है। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा भाई, तो 2 साल में ब्याज मिलेगा भाई 18%। यानी कि पहली वाली जो धनराशि है उस पर 18% ब्याज मिलेगा और जो दूसरी वाली धनराशि है उस पर 1 साल में 10%। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा भाई, 2 साल में ब्याज मिलेगा आपका 20%। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है भाई 38% के बराबर। और अभी हमने पढ़ा है कि भाई देखो, अगर आपको फ्रैक्शन परसेंट में कोई वैल्यू दी है, अगर टोटल इंटरेस्ट 38% है
तो अगर मैं इसकी फ्रैक्शन ओपन करूं तो देखिए 38/100 बनेगा ये। अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो भाई ये 2 से 19 बार में कट जाएगा और ये 2 से 50 बार में कट जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि भाई ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है और ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल 50 यूनिट है तो उस पर 19 यूनिट का इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए रेशियो में इंटरेस्ट कितना है, ये तो 19 के बराबर है। जो टोटल एसआई है वो कितना आ रहा है 19 यूनिट, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 1140 के बराबर। ये सवाल में आपको 1140 के बराबर दिया है। तो देखो अगर मैं इसको 19 से कैंसिल करूं तो ये 19 से 6 बार में कट जाएगा। तो यहां से 1 यूनिट की जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ रही है, ये आ रही 60 के बराबर। तो देखो अगर 1 यूनिट 60 है तो यहां देखिए आपको प्रिंसिपल जो है ये 50 यूनिट दिया है। तो भाई 50 का मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा और 50 का मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा। तो जैसे ही आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 3000 रुपए आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए सवाल देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप समझ गए तो भाई आपको मात्र 15 से 20 सेकंड लगेंगे। एक बार फिर से देखिएगा सवाल को। जब भी आपको प्रिंसिपल समान दिया हो तो आप देखिए एक साल में अगर 9%, तो देखो ब्याज कितने सालों तक लग रहा है, 2 सालों तक। तो एक साल में 9%, तो भाई 2 साल में कितना हो जाएगा 18%। और दूसरी वाली धनराशि पर अगर एक साल में 10%, तो 2 साल में कितना भाई 20%। तो आप इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 38% आएगा। तो 38% की फ्रैक्शन ओपन करो तो ये कितना बनेगा 38/100। अगर आप काटना नहीं चाह रहे तो आप यही सॉल्व कर लो। देखो भाई अगर ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है, ये है आपका साधारण ब्याज। तो भाई साधारण ब्याज अगर 38 यूनिट के बराबर है तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी है 1140 के बराबर। तो इससे आप इसको काटोगे तो भाई 1 यूनिट का मान आएगा भाई 30 के बराबर। तो प्रिंसिपल तो आपका 100 यूनिट है, तो 2 जीरो आप यहां लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। चलिए इसे बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई एक आदमी 16,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज 700 रुपए प्राप्त होता है तो 4% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि आपको ज्ञात करनी है। देखिए एक व्यक्ति ने 16,000 रुपए को 2 भागों में इंटरेस्ट पे दिया है। एक भाग को उसने 4% पे दिया और दूसरे भाग को उसने 5% ब्याज पर दिया है। और एक साल के बाद जो उसको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 700 रुपए मिल रहा है। तो आपको 4% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि ज्ञात करनी है कि क्या होगी। तो देखिए पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दे रहा हूं, और बेसिक देखिए, पहले बेसिक देख लीजिए आप। देखिए अगर 16,000 रुपए की धनराशि है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो मैं ऐसा मान लेता हूं पहला वाला हिस्सा भाई अगर x है तो दूसरा वाला जो भाग है वो कितना होगा, वो होगा भाई 16,000 माइनस x, यही बनेगा। तो सवाल ये कह रहा है कि जो पहला वाला भाग है ना, इस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कैसा लग रहा है भाई, वो 4% के हिसाब से लग रहा है। और कितने वर्षों का, 1 वर्ष का ब्याज। और जो दूसरी वाली धनराशि है, तो दूसरी वाली धनराशि क्या है भाई, वो है 16,000 माइनस x। तो इस पर ब्याज लग रहा है किस हिसाब से, 5% के हिसाब से, 1 वर्ष का ब्याज। तो अगर आप इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड करोगे ना, यहां से जो आपको ब्याज प्राप्त होंगे दोनों जगह से, अगर आप उन दोनों को ऐड करते हो तो टोटल ब्याज आपको मिलता है कितना, 700 रुपए। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहां से आपको भाई x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका बेसिक आपको बता रहा हूं, सॉरी मैं इसका शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप नॉर्मल ये छोटी सी कैलकुलेशन है, आप इसे हल करेंगे आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। बट भाई एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में आपको इसको कैसे करना है वो समझिए भाई।
देखिए जब भी आपके पास इस प्रकार का सवाल आए, है ना, क्या कहा गया है कि भाई 16,000 रुपए को दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला वाला जो भाग है उस पर 4% ब्याज, और दूसरे वाले भाग पे कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है भाई, 5% के हिसाब से ब्याज पे दिया गया। तो भाई ये है उसका पहला वाला हिस्सा, और ये है भाई दूसरा वाला हिस्सा। तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए ना, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भाई टोटल एसआई कितना मिल रहा है भाई 1 साल के बाद, तो आप बोलोगे भाई 700 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है। कितने का ब्याज मिल रहा है भाई, 700 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो आप देखिए भाई यहां पे पहले वाले हिस्से पर 4% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, और दूसरे वाले हिस्से पे 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है। तो भाई आप इसको इस प्रकार से ब्रेक कीजिए कि भाई इस वाले हिस्से पर भी क्या हो रहा है, इस वाले हिस्से पर भी 4% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन इस पर 1% ब्याज एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आप देखिए अगर पूरी की पूरी धनराशि पर केवल 4% के हिसाब से ही ब्याज लगता, तो भाई अगर पूरे के पूरे 16,000 पर अगर 4% के हिसाब से ब्याज लगता, तो भाई ब्याज कितना प्राप्त होता। देखिए अगर मैं 16,000 का 4% निकालता हूं, तो कितना आएगा भाई, ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहां से हमें ब्याज प्राप्त होगा 640 रुपए। देखिए अगर जब हमने पूरी धनराशि पर 4% के हिसाब से ब्याज लगाया, तो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है कितना, 640, जो कि इससे कितना कम है भाई, इससे 60 कम है। अब ये जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा ना, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सेकंड वाले हिस्से का 1% पर ब्याज नहीं लगाया। तो ये जो 60 रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ये जो सेकंड वाला हिस्सा है ना, इस पर 1% के हिसाब से इंटरेस्ट छोड़ दिया। तो भाई सेकंड वाले हिस्से का 1% बराबर होगा किसके, 60 के। तो देखिए अगर मैं यहां से परसेंट हटाऊं, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां 2 जीरो लग जाएंगे, तो जो सेकंड वाला हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 6,000 रुपए। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, आपसे तो भाई 4% की धनराशि पे जो प्रिंसिपल दिया गया वो आपको बताना है। तो देखिए अगर ये वाली जो धनराशि 6,000 है, तो 16,000 में से अगर 6,000 यहां दिए गए, तो भाई यहां पर कितने दिए होंगे, तो भाई ये बन जाएगा आपका 10,000। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस सवाल का। कहां दिया, ये ऑप्शन डी में दिया है, तो भाई ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 6,000 और 7 वर्ष में 6,480 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपको बतानी है। देखो ऐसा सवाल हमने पार्ट 1 में भी किया था, ऐसा सवाल हम पार्ट 1 में भी कर चुके हैं। तो देखिए सवाल में क्या दिया है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में, कोई धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, कोई धनराशि 5 वर्षों में हो जाती है 6,000, और 7 वर्षों में, और 7 वर्षों में ये धनराशि हो जाती है 6,480 रुपए। तो देखिए अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, तो यहां से हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा, यहां से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा 480 के बराबर। तो मैं यहां से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल सकता हूं। तो देखिए 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है भाई, ये है 240 रुपए के बराबर। तो देखिए यहां क्या कहा गया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि भाई इस प्रिंसिपल जो भी था ना, इस पर 5 साल में ब्याज लगा, और ये धनराशि कितनी बन गई, ये बन गई भाई 6,000 रुपए। तो देखिए अगर 1 वर्ष का ब्याज 240 है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी आपको बताया था कि अगर आपको 5 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है, तो आप उसे क्या कीजिए, आप उसे आधा लिखिए और एक जीरो लगा दीजिए। तो भाई 5 साल का जो ब्याज बनेगा ना, वो कितना बनेगा, 1,200 रुपए। यानी कि इस प्रिंसिपल पर 1,200 रुपए ब्याज लगा, तो भाई अमाउंट कितना बना, अमाउंट बना 6,000। तो अगर मैं ये 1,200 इसमें से घटा दूं, तो 4,800 रुपए प्रिंसिपल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर बनेगा। कहां दिया हुआ है भाई, अच्छा ठीक है, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, हमने प्रिंसिपल निकाल लिया है, हमें ब्याज की दर बतानी है। तो देखिए हमने प्रिंसिपल निकाल लिया है,
अब अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हमें पता है कि भाई रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि भाई 1 साल का साधारण ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। इस फॉर्मूले की मदद से हम ब्याज की दर निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा आ गया है कितना, 4800 रुपए, और 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है, वो है 240 रुपए। तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से 20 कट जाएंगे, और 24 से 10 बार में ये कट गया, और 24 से 2 बार में ये कट गया। तो 2 से अगर आप इसको काटेंगे, 2 से आप इसको काटोगे तो यहां से 5%, ये आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए भैया आप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए अब क्या दिया है, आप सवाल में दिया है कि 1500 रुपए की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष 7% वार्षिक की दर से दिया जाता है। तो 3 वर्ष में जो कुल ब्याज है ना, वो कितना मिलता है, 396 प्राप्त होता है। तो 10% की दर से दी गई धनराशि बताइए। अब देखिए ये जो सवाल है ना, अभी हमने एक सवाल किया है, कौन सा, ये वाला, ये इसी का थोड़ा सा एडवांस वाला टाइप है। चलिए इसे बनाइए आप। देखो जब भी इस प्रकार का सवाल आए, क्या दिया है कि 1500 रुपए की धनराशि है। देखिए 1500 रुपए की धनराशि है, और इसको दो भागों में ब्याज पे दिया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया और इसे ब्याज पे दिया गया। तो पहली वाली जो धनराशि है उस पर 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उस पर 10% ब्याज लग रहा है, और सेकंड वाला जो पार्ट है उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है भाई आपका 7% के हिसाब से। तो 3 वर्ष में जो कुल ब्याज मिलता है ना, तो भाई 3 साल में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये हो रहा है भाई 396 यूनिट। अब देखिए जो रेट होती है वो तो पर एनम होती है। तो देखिए अगर यहाँ पे 1 साल में 10% ब्याज, तो भाई 3 साल में कितना ब्याज लगेगा भाई, तो 3 साल में ब्याज लगेगा यहाँ पे 30%। और यहां पर अगर 1 साल में 7%, तो 3 साल में कितना लगेगा भाई, ये लगेगा भाई 21%। तो भाई देखिए यहां पे 30% ब्याज लग रहा है, यहां पे 21% ब्याज लग रहा है। तो देखिए मैं इसको इस प्रकार से ब्रेक कर सकता हूं कि भाई इस वाली धनराशि पर 30% ब्याज लग रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से ब्रेक करते हैं कि इस पर भी 21% ब्याज लग रहा है, लेकिन इस पर 9% ब्याज एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आप देखिए अगर पूरी की पूरी धनराशि पर अगर 21% के हिसाब से ही ब्याज लगेगा, तो भाई ब्याज कितना लगेगा। देखिए 1500 का अगर मैं 21% निकालूं, अगर मैं 1500 का 21% निकालूं, तो देखिए कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये आएगा 15 × 1 = 15, ये आएगा 315 रुपए। यानी कि अगर पूरी की पूरी धनराशि पर 21% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो ब्याज कितना आएगा, ब्याज आएगा भाई 315 रुपए। ठीक है। तो देखिए भाई कितना ब्याज बच रहा है अभी भी, तो देखिए 6 में से 5 गया एक, और यहाँ पे 81, ये जो ब्याज है ना ये एक्स्ट्रा बच रहा है। अब ये ब्याज क्यों बच रहा है भाई, क्योंकि हमने इस वाले पार्ट का 9% पे ब्याज नहीं लगाया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड वाला, सॉरी, ये जो फर्स्ट वाला भाग है ना, इस पर अगर आप 9% ब्याज लगाएंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये 81 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे, और 9 से जब आप इसको काटोगे तो ये जो पहला वाला भाग है ना, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 900 के। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो कि भाई जो पहला वाला भाग है वो कितना है, वो है 900। अब देखो एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि भाई आप 3 साल, देखो यहां क्या दिए, 3 वर्ष का कुल ब्याज आपको दिया 396। अगर आप 3 वर्ष का ब्याज रखोगे ना, तो आपको रेट भी 3 साल की रखना पड़ेगी। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आए, तो भाई आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, वहां पे आपका समय थोड़ा और बच जाएगा। देखिए अब जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए,
तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या दिया है कि भाई जो 3 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है ना, वो कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 396। तो मुझे बताइए 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज बनेगा, आप 3 से इसको काट लीजिए, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है भाई, 132 आ रहा है। तो आप चाहो तो भाई इस सवाल को 1 वर्ष के ब्याज पे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो भाई, अगर 1500 रुपए की धनराशि है, तो सवाल ये कह रहा है कि पहला वाला जो भाग है ना, उस पर 10% के हिसाब से ब्याज लगा है और दूसरे वाले पे 7% के हिसाब से ब्याज लगा है। तो देखो, अगर आप 3 साल का ब्याज रखोगे ना, तो आपको रेट भी 3 साल की लेने पड़ेगी। लेकिन अगर आप 1 साल का ब्याज लोगे, तो भाई आपको 1 साल की रेट से आपका काम हो जाएगा। देखो, मैं इसको अगर 1 साल के ब्याज पे सॉल्व करूं, तो मुझे पता है कि भाई 1 साल में जो कुल ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 132 यूनिट आएगा। तो देखिए, यहाँ पे 10% इंटरेस्ट लगा है, यहाँ पे 7% इंटरेस्ट लगा है। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं कि भाई यहां पर भी 7% ब्याज लगा है, लेकिन इस वाले हिस्से पर 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। तो आप ऐसा देखिए, अगर पूरी की पूरी धनराशि पर केवल 7% के हिसाब से ही ब्याज लगता, तो भाई 1500 का अगर मैं 7% निकालूं तो कितना आएगा भाई, 105 आएगा। तो आप देखिए, यहां से जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये 27 ब्याज एक्स्ट्रा आ रहा है। अब ये 27 ब्याज क्यों बच रहा है, क्योंकि आपने ये जो पहला वाला हिस्सा है ना, इस पर 3% ब्याज छोड़ दिया। तो इसका 3% बराबर होगा किसके, 27 के। तो देखिए, यहां से परसेंट हटाओगे तो यहां 2 जीरो लग जाएंगे, और 3 से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भाई ये पहला वाला भाग आपको मिल जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 900 के बराबर है। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए भाई दोस्तों, अगर आप भोपाल में हैं और अगर आप भोपाल में रहकर ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मेरे ऑफलाइन बैच एमपी नगर भोपाल में स्टार्ट होने वाले हैं। और स्क्रीन पे दिखाए गए इन एग्जाम, सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप इस पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, बहुत जल्द मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। हम साधारण ब्याज के और नए नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए भाई धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।